चलिए इधर देखिए y इक्वल टू x के ये फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू x आप इसमें चलिए इस तरह चलिए देखिए फंक्शन क्या है y इक्वल टू x के प्लस 1 है। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, क्या फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। ठीक है, फाइंड डेरिवेटिव बाय ab initio मेथड बाय ab initio मेथड। तो डेल्टा y में चेंज हो गया, इसी तरह यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 1 में हमने नहीं चेंज करना है, x में वेरिएबल में करना है, y में वेरिएबल में करना है। x में जी 1 में x में डेल्टा x करेंगे, y में डेल्टा y कांस्टेंट नंबर में चेंज नहीं होना, जरा भी चेंज नहीं होना। ठीक है, समझ लग गया आपको। सेकंड पॉइंट ये इसका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया, माइनस करें क्या आएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 1। इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, जब ये माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। तो ये माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। इसकी भी समझ लगी। देखिए इसका स्क्वायर हमने ये एक्सपेंड के फार्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, बाकी माइनस x स्क्वायर ये स्क्वायर है ना इसका, वो i की जगह माइनस x स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस किया, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इतनी ध्यान रखना। और इसके बाद ये इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, जब माइनस किया तो साइन चेंज हो जाएगी। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन जो स्मॉल चेंज वाली इक्वेशन है ना जिसमें चेंज ऐड कर रहे हैं वो इक्वेशन नंबर 2 है। अभी भी नहीं समझ लेते, अभी हम समझ लेते हैं कोई बात। यहाँ तक समझ लगी आपको? इधर तक तो क्लियर है ना। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस किया, y प्लस डेल्टा y माइनस y। सर ये भी चाहिए कौन सी ये वाली y प्लस डेल्टा y माइनस 1 ये ना ये इक्वेशन है, इसका इक्वेशन का नाम क्या है, तो ये पूरी की इक्वेशन इक्वल का साइन नहीं रखा हुआ, ये इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन ये सेकंड वाली इक्वेशन में से आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस कर दी, अब राइट साइड में से राइट साइड माइनस करेंगे। राइट क्या है, x प्लस डेल्टा x प्लस 1, इसमें से ये जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x के माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y आ जाएगा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला आपको आता है, अगर माइनस होता है इधर तो फिर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x कॉमन आ रहा है, डेल्टा x प्लस 2x लिख दिया। ये आपने स्टेप नंबर 2 किया है, उसको सिंपलीफाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड। डेल्टा x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हुई है उससे हमने डिवाइड करनी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, x का जो चेंज हुई है वो क्या है, डेल्टा x है। तो डेल्टा x से हमने डिवाइड कर देना है बोथ साइड। डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड में यहां पर ही करना है, डेल्टा x इधर भी डेल्टा x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x प्लस 2x। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, फिर 2x आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, फिर dy ओवर dx। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x। अब आप लोग जी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब कांस्टेंट नंबर ये नंबर होते हैं 3 4 12 9 11 13 वगैरह इस तरह के। तो हम एक जनरल वैल्यू ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जो कांस्टेंट है वो क्या है, c है। ठीक है, सपोज कर क्योंकि x y तो वेरिएबल यूज होते हैं, हम c कर लेते हैं कांस्टेंट नंबर के ना, वो क्या है, c है। तो c की जगह पे आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, इस तरह के नंबर कर सकते हैं। तो
तो कांस्टेंट क्या हो गया फिर c, z का लेते हैं कांस्टेंट इज c। कांस्टेंट क्या है c है। अब इसको हम y इक्वल लिख दीजिए, y इक्वल टू c। अब आप लोग ये करें जरा जैसे हमने किया था, इसमें इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, स्मॉल चेंज ऐड करें। इक्वेशन नंबर 1, एडिंग स्मॉल चेंज ऑन बोथ साइड। देखिए वेरिएबल में स्मॉल चेंज ऐड करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिए। तो स्मॉल चेंज जो ऐड होनी है वो कांस्टेंट में नहीं होगी, कांस्टेंट तो वही रहेगा। कांस्टेंट का मतलब यही है कि फिक्स वैल्यू, जी सर, उसमें कुछ चेंजिंग ना हो, तो ये फिक्स वैल्यू आ गई। अब सेकंड पॉइंट है, इक्वेशन नंबर 2 में से आपने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1। तो जब माइनस करेंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू c माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू 0। अब थर्ड पॉइंट, हमने जो स्टेप है ये वाले सारे कर रहे हैं, चाहे 0 भी हो गया, लेकिन हमने करना सारा लाजमी है। डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, डेल्टा x इज इक्वल टू 0 पर डेल्टा x से क्यों करेंगे? जी बिल्कुल सही। आप डेल्टा z से कर लें, डेल्टा q से कर लें, कोई भी वैल्यू कर लें, क्योंकि हम शुरू से रूटीन बनी हुई है। वैसे भी अगर आ रहे ना कांस्टेंट फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर भी ठीक है, x के साथ हमने कर दिया। आप कोई भी वैल्यू, क्योंकि एंड में तो ये 0 ही होना है, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव का आपके जितने भी क्वेश्चन है ना वो dy over dx से ही हो, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन। डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड कर दिया, तो ये क्या मानेगा 0। लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y over डेल्टा x इज इक्वल टू 0, इधर भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। dy over dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया, जब भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहां पर 1 होता तो बाकी सारा हमने उसी तरह करना था, उसका भी डेरिवेटिव 0, 7 होता उसका भी डेरिवेटिव 0, 12 है तो उसका भी डेरिवेटिव 0। अब हम आते हैं जो अभी हमने किया है y, इधर एक मिनट देखिए जरा, y इक्वल टू x के, ये किया था हमने कल किया, ठीक है। अभी हमने किया है y इक्वल टू x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव किया है तो उसका डेरिवेटिव आया था, आप देखिए 2x, इसका डेरिवेटिव किया है, इसका भी डेरिवेटिव क्या है 2x आ, दोनों का सेम आ गया। क्यों आया सेम? क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। अब इधर 13 भी होता ना तो फिर भी इसका डेरिवेटिव क्या होना था, x स्क्वायर का डेरिवेटिव ही हमने लगाना था, कांस्टेंट हमने उसका डेरिवेटिव क्या कर देना है 0 कर देना। अब आपने ये याद रखना है कि जहां पर भी कांस्टेंट आ रहे, मतलब सिर्फ कांस्टेंट, उसके साथ ना तो वेरिएबल हो कोई और मल्टीप्लाई हो रहा हो ना डिवाइड हो रहा हो, सिर्फ एक सिंगल कांस्टेंट हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आ जाता ना 3x आ जाता है, ये है तो कांस्टेंट लेकिन वेरिएबल भी इसके साथ, इसका डेरिवेटिव की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। अगर सिंगल एक नंबर आ जाता है कांस्टेंट तो उस वक्त आपने इसका जो डेरिवेटिव करना है वो क्या कर देना है 0 कर देना है। लगी समझ आपको? तो ये नोट भी हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं सर डेरिवेटिव ऐसे 0 होगा 3 - 3 का जी C वेरिएबल में सी। हाँ, इंग्लिश जो अल्फाबेट्स है ना उनके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं A B C वगैरह ये एज कांस्टेंट लेते हैं और जो लास्ट वाले लेटर्स हैं वो एज वेरिएबल लेते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन कभी कभार अगर वेरिएबल जो हम कह रहे हैं वो कांस्टेंट अगर यूज कर रहे हैं तो फिर मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह सी अगर वेरिएबल हमने लिया है कांस्टेंट, फिर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल है तो एज, वरना ये कांस्टेंट नहीं होगा। जी बिल्कुल, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका कर लिया था अभी सेकंड वाला। जी अब आप देखिए एक छोटा सा फार्मूला हमने लिखना है। फार्मूला क्या है? बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर का, पढ़ा हुआ है ना फर्स्ट ईयर में। नहीं पढ़ा। अगर आपके फर्स्ट ईयर के पेपर हो जाते ना तो आपके 100 नंबर पूरे आने थे। अब आप कह रहे हैं हमने पढ़ा नहीं। चलें क्या हम पढ़ते हैं। ये चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था 1 प्लस x, ये आपने अब याद रखना 1 प्लस x और इसकी पावर n, 1 प्लस n x प्लस 100 ये का। ये आपको मैं क्योंकि अक्सर कह रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा हुआ है, याद नहीं है, ये चैप्टर नहीं पता, तो इसका हमने ये मैं शॉर्ट फार्मूला आपको लिखवाया है, आगे लेंथ नहीं किया है। जब भी हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है ना, ये तो फर्स्ट नंबर के, ये आप देख लें फॉर्मेट इसका चेक कर लें, उसके बाद फिर आप लोग खुद कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड नंबर जो भी होगा, वैसे होता तो ये लेस देन 1 है, लेकिन
कि मैं आपको आसानी के लिए कह रहा हूँ फर्स्ट नंबर 1 सेकंड नंबर जो भी होगा और उसकी पावर n है। तो जब आपने इसको सॉल्व करना है इक्वल करके 1 प्लस n और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आगे बस अंडरस्टूड है कि आपको आता है सारा एंड तक आता है, तो आप इसको सो ऑन कर देना, ठीक है, क्योंकि जितना हमें रिक्वायर्ड था वो हमने कर दिया। वैसे तो एक दो और भी होने चाहिए इसमें जो ड्रम्स हैं वो भी, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ वैसे। इसके बाद होते हैं n into n minus 1 over 2 factorial x के प्लस 1, और इससे नेक्स्ट अगर करेंगे तो n into n minus 1 n minus 2 over 3 factorial x क्यूब x हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप इतना ही याद कर लें, इतना ही काफी है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ 1 प्लस एन एक्स है, मैं बताता हूँ 1 प्लस एन एक्स, ये जो लिखा हुआ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इधर पावर जो भी होगी, सपोज यहाँ पर 7 है और उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए 1 प्लस x और इसकी पावर 7 क्या आ जाएगा 1 प्लस 7x और प्लस आपने ये सोन लाजमी कर देना, ठीक है, प्लस सोन। इसी तरह जहाँ पर आ जाता है 1 माइनस x, ये देखिए 1 माइनस 7x प्लस 1 का, ठीक है, जहाँ पर साइन माइनस का हो तो सेकंड नंबर ये माइनस का, ये आता क्यों है वो बात की बातें, ये सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि 1 प्लस x है उसकी पावर n है, तो 1 प्लस nx 7x जो भी n के इंटीजर है, कोई भी नंबर आ सकता है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जो इंटीजर नहीं फ्रैक्शन में भी हो सकती है वैल्यू भी, तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा फिर ये इस तरह हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके, ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, हम इसको करते हैं। ये यहाँ पर बैठ ये नोट कर लिया आपने, ये फॉर्मूला नोट करने का है, लेट हो गया यार, टाइम पे आया करो। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, अगर इससे पहले कोई मसला होगा तो वो भी हम कर लेंगे, सेकंड पार्ट में मैं आपको करवा दूंगा। तो अब आप देखिए ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट, लिखा हुआ है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू x का होगा, इसका मतलब क्या हो गया, डिवाइड बाय डेल्टा x ही होगा, कंफर्म है, नाम में लिखा हो फिर भी हमने ऐसे ही करना है। तो y = 1 over x क्यूब, हम इसको लेट कर रहे हैं, लेट करेंगे y की इक्वल y = 1 over x क्यूब, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में आ जाए, डिवाइड में डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ जाए, आपने उसको क्या करना है, ऊपर शिफ्ट कर देना, डिनोमिनेटर बना देना, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर होगा तो आपने क्या करना है, उसको शिफ्ट कर देना, ऊपर कर देना। अब अगर उसकी डिग्री में नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डिग्री में पॉजिटिव साइन है तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या मानेगा, y = x -3, ठीक है, x की डिग्री क्या आ जाएगी -3। अब आगे बाकी वही सारे रूल के बाद, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं। अब हम करते हैं इसको सिंपलीफाई। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट क्या करते हैं, एडिंग स्मॉल चेंज ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा y + डेल्टा y = x + डेल्टा x -3, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सेकंड स्टेप है, इक्वेशन नंबर 2 में से आपने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1, तो अब आप माइनस करें क्या आ जाएगा, y + डेल्टा y -y = x + डेल्टा x -3 -x पर -3, ये तो कैंसिल हो जाएगा डेल्टा y का। देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर था ना, इसकी डिग्री 2 थी, हमने क्या किया था, a² + b² + 2ab ये वाला हमने किया, ठीक है, फार्मूला अप्लाई किया। अब क्योंकि स्क्वायर तो नहीं है, अगर सिर्फ ये वाला था प्लस भी होता फिर क्यूब वाला फार्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पे 3 भी ना हो, इधर आ जाते हैं 13 आ जाए, तो फिर तो हमारे पास फार्मूला नहीं है ना, कोई डायरेक्ट नहीं है। वैसे हम कर सकते हैं स्क्वायर एक दफा, फिर स्क्वायर, फिर स्क्वायर, फिर स्क्वायर, फिर जो आंसर आते जाएंगे बड़े बड़े उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, जब भी ये आ जाए यहाँ पर -3 है तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है बाइनोमियल वाला। देखिए 1 + x, इसकी डिग्री n है, 1 + n x + 1, जी आपने लिख दिया, ठीक है।
अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, ये आपको अभी मैंने बताया भी, फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 1 आना। इधर क्या है, हम ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं, बाहर इसको ले लेते हैं। देखिए ये आ जाएगा x, इधर 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। अब आप देखिए सिर्फ उसकी पावर डिफरेंस लिया। हाँ जी, देखिए इसके साथ क्या हमने x कॉमन लिया, x कॉमन लिया ना। अब आप देखिए ये इधर आ गया 1 प्लस डेल्टा x है, इधर x नहीं था, हमने कॉमन लिया खुद से। क्यों लिया है खुद से, वो एक मिनट, हमने खुद से कॉमन इसलिए लिया है कि ताकि इधर 1 बन जाए, ठीक है। तो इधर इसके साथ x नहीं था, हमने क्या कर दिया, ये x पे डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि जो हमने कॉमन लिया है उसकी डिग्री कितनी है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे -3 कर देंगे, और ये होल पावर भी -3 है, और ये आ जाएगा x पावर -3। जी अब आप बोलिए सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, खुद से डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या डिवाइड तो करें? 1 ना सर डेल्टा के साथ जो x है वो कॉमन नहीं ले सकते। किसके साथ, डेल्टा के साथ जो जी x डेल्टा x, वो असल में उसको हम कॉमन ही ले सकते हैं। डेल्टा x ये एक कंसीडर करेंगे, स्मॉल चीज है, एक वैल्यू कंसीडर करेंगे, एक वैल्यू है, इसलिए डेल्टा अलग से हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो आपने बताया कि खुद से डिवाइड, हम इसको x पे डिवाइड कर दें, जी सर। तो इसको भी x पे डिवाइड करें, तो ये x पे डिवाइड किया हुआ है ना, ये इसको x पे डिवाइड का आंसर क्या आना चाहिए था, तो ये 1 आया हुआ है। जी सर। तो फिर हम फिर क्या, minus देखे ना डिवाइड हम खुद से वैसे थोड़ी ना करते, हम डिवाइड भी करते हैं फिर मल्टीप्लाई भी करते हैं, फिर होता है ना मैथमेटिक्स में इक्वेशन उसी वक्त बनती है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मल्टीप्लाई ये कर दिया, डिवाइड आपने किया, तो ये आ गया आंसर 1, यहाँ पर x आ गया। दोनों तरह से ठीक है, लेकिन ये जरा इजी था, इसलिए मैंने कह दिया कि इसमें से कॉमन ले लें, बात वही है, ठीक है। अब आगे ये -3, अब आप देखें ये 1 प्लस फॉर्मेट को बन गया, 1 प्लस ये सारा क्या बन गया, ये 1 प्लस ये x आ गया, और ऊपर n क्या है -3 है। तो अब आगे की, अब आपने देखना है ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x -3 एज इट इज। अब आप यहां पर देखिए 1 प्लस nx है ना, तो n क्या है इसमें -3, और x क्या है डेल्टा x ओवर x प्लस so on -x -3, ठीक है जी। 1 प्लस क्या आ गया n और x, और आगे so on हमने लिख दिया, और आगे -x पर -3। और एक और बात भी है कि आपको पता भी चल जाएगा हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है इक्वल, एंड पे फिर कॉमन आ जाएगा, ये x -3 ये वाला, और इधर से ये तकरीबन मोस्टली ऐसा होगा कि x -3 या जो भी नंबर होगा इधर वाला और इधर वाला फिर दोबारा कॉमन आ जाएगा, सेम नंबर बन जाएंगे। अब आप देखिए हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है फिर इसमें, x -3 कॉमन आ रहा है ना, इधर क्या आ जाएगा 1 -3 डेल्टा x ओवर x, इसको हमने साथ सिंपलीफाई भी कर दिया, प्लस -1 आ जाएगा इधर, ये माइनस और ये क्योंकि कॉमन आ गया था ये हमने, अब ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या रिजल्ट रह जाएगा x -3 डेल्टा x ओवर x प्लस 1, ठीक है। अब हम आते हैं इधर, अब ये आपको याद हो गया होगा